हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं, जॉब करते हैं आप, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ज़्यादा होती है, लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत ज़्यादा नियम होते हैं, जो कि अगर हमने नहीं किए तो कहीं भगवान हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो आज इसी सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तो ये लगता है देख के कि जो बच्चे हैं, जो कॉलेज में हैं या स्कूल जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके मन में लड्डू गोपाल की सेवा के भाव आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको कर्म पहले करना है, कर्म ही प्रधान होता है और कर्म ही पूजा होती है, ठीक है। तो आपको जो भी पढ़ाई लिखाई का, जो भी आपकी एज है ना, उस हिसाब से कर्म दिया गया है। तो आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। इसके बाद आपको सेवा को सरल कैसे बनाना है, अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ ताज़ा ताज़ा मक्खन। मैंने ताज़ी ताज़ी मलाई ली है 1 दिन की, और इसको चम्मच से अच्छे से चलाएंगे तो माखन निकल आएगा। और माखन लड्डू गोपाल जी को कितना प्रिय है। तो फ्रेंड्स, चाहे आप स्कूल कॉलेज जाते हैं या आप ऑफिस जाते हैं, आप क्या करेंगे, आप समय से आधा घंटा पहले उठ जाएं, ठीक है। अपने जो भी सुबह के काम हैं उनको करके, स्नान करके लड्डू गोपाल जी को उठाएं, और उन्हें अगर आप स्नान करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना अगर आपके पास समय है। अगर इतना समय नहीं है तो आप एक पुष्प में जल लेके उनके ऊपर छिड़क दें, उनके आसपास थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दें। अगर सूखे हुए फूल हैं तो वो हटा दें, धूप बत्ती वगैरह अगर जली हुई है, उसकी राख है तो वो हटा दें, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई कर दें। इसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप स्नान कर चुके हैं। तो आप वहाँ पे धूप दीप जलाएं और आप उनके लिए भोग रखें। तो भोग में अगर आपने कोई सात्विक भोजन या नाश्ता बनाया है, आपके घर में बना है, तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना है, खाने में प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये संभव नहीं है, मान लीजिए आपके यहाँ प्याज लहसुन खाया जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, दूध, दही, माखन, मिश्री, ड्राई फ्रूट्स, गुड़, चीनी, जो आपके पास हो, ठीक है, फल हो तो फल, आप इन चीज़ों का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हैं। और एक लोटे में या गिलास में जल भर के रख दें, उसमें तुलसी ज़रूर डाल दें और आप उसे ढक दें। और अगर आपने दूध का खाने का भोग लगाया है तो उसे आप तुरंत थोड़ी देर बाद हटा लें, प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने फल काट के रखे हैं ठाकुर जी के सामने तो वो भी आप थोड़ी देर बाद ज़रूर हटा लें। अगर आप कटे हुए फलों को छोड़ जाएंगे ना, तो जब तक आप दोपहर तक या शाम तक घर वापस आएंगे तब तक वो फल ख़राब हो जाएंगे। तो आपको ऐसे भगवान के भोग का अनादर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उन्हें सूखी चीज़ों का भोग लगाया है, ठीक है, जैसे मिश्री हो गया, गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो आप उनके पास रखे रहने दें। उन्हें आप ढक के भी जा सकते हैं। और आप मानसिक रूप से जहाँ भी हैं, स्कूल में या ऑफिस में, आप प्रभु को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि प्रभु भाव के भूखे हैं। प्रभु बस ये देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितना याद करता है, ठीक है। तो अपने कर्मों को आप करते हुए इस तरीके से आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और जब आप वापस आएँ स्कूल से या ऑफिस से, तो जो भी सेवा आप उन्हें देना चाहते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है या उनका श्रृंगार करना है, उनके वस्त्र बदलने हैं, उन्हें कुछ अच्छा अच्छा भोग लगाना है, उन्हें रात्रि में शयन कराना है, तो ये सारी सेवाएं आप घर आके भी दे सकते हैं। और दोपहर में तो आप उन्हें मानसिक रूप से भी शयन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारी दिनचर्या है, ठीक है, जो भी जिम्मेदारी हमें प्रभु ने दी हुई हैं, उन्हें निभाते हुए हम सेवा को जितना सरल रखेंगे उतना अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो आप पर चाहे पढ़ाई की जिम्मेदारी हो या ऑफिस की, ठीक है, घर गृहस्थी की, अगर आप इन कार्यों को अच्छे से करते हुए थोड़ी देर भी पूजा सेवा कर लेंगे ना प्रभु की, इतने में ही प्रभु रीझ जाएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु गृहस्थियों की दी हुई थोड़ी सी सेवा से भी बहुत प्रसन्न होते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आपकी भक्ति की वजह से आपको कभी सुनना ना पड़े, इस तरह से आप काम करें। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ में आप भक्ति भी कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भक्ति करें कि आपको डांट ना पड़े, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई टाइम से पूरा करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें पढ़ाई पर, और बचे हुए समय में आप भक्ति करें, जिसमें कि नाम जाप सबसे ज़्यादा है। आपको नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ना, मैं अपनी बताऊँ आपको, मैं अपनी भक्ति की वजह से ना कभी भी डांट नहीं खाती हूँ। मैं सबके काम समय से पूरे कर देती हूँ, सभी का खाना नाश्ता मैं समय पे देती हूँ, कपड़े धुलना, प्रेस करना, ठीक है, घर की साफ़ सफाई करना, ये सारे काम मेरे ही हैं। मेरे घर में कोई मेड नहीं लगी हुई है। और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा या तो सुबह सबके उठने से पहले कर देती हूँ, या फिर सबको चाय नाश्ता कराने के बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, भगवान हमसे नाराज़ कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उन्हें हमें अच्छे से निभाना चाहिए। इस तरह से ना घर में कभी भी कलह कलेश का माहौल नहीं बनता है। और जब भी हम भक्ति करने बैठते हैं तो हमारा मन भी शांत रहता है कि अब मैंने सबका काम कर दिया अच्छे से, अब मैं आराम से कुछ समय अपने प्रभु के साथ व्यतीत कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, चाहे हम गृहस्थ में हों या हम वर्किंग वुमेन हो या हम स्कूल कॉलेज जाते हों, भक्ति करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। सभी को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, और उसी के साथ बचे कुचे समय में हम भक्ति करते हैं, माला जाप करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा का टाइमिंग हमें खुद निकालना होता है, ठीक है। हम चाहें तो जल्दी कर सकते हैं सुबह में, और हम चाहें तो दोपहर में भी उनकी सेवा कर सकते हैं। तो क्योंकि लड्डू गोपाल बाल रूप में हैं, तो आप शाम को ऑफिस से, स्कूल से आने के बाद हाथ पैर मुंह धो के उनके पास कुछ देर बैठें, उनसे बातें करें, और घर आके उन्हें कुछ भी आप अच्छा सा भोग लगा दें। इस तरह से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल बाल रूप में हैं, तो वो प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बना रही थी लड्डू गोपाल जी के लिए नाश्ता। लाइट चली गई, जिसकी वजह से फिर मैंने आगे का वीडियो शूट ही नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।